हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हम लोग मेडिसिन देते हैं मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको सी एन एस के बारे मतलब हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट सी एस है, सी एन एस। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जब कार्डियो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मतलब दिया जाता है तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोग पहले बता चुका हूँ कि किस लिए काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोगों को में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर, एक मिनट। टैबलेट का नाम जो होता है एनजिट और रेस्टिल के नाम से आता है, एनजिट एंड रेस्टाइल के नाम से आता है। तो जो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे आप लोग बता दो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है तो दिया जाता है। जैसे आप लोग को स्लीपिंग नहीं आता है, ठीक है, आप लोगों को स्लीपिंग नहीं आता है, पेन होता है, पेन डिसऑर्डर हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड अटैक आता है जैसे एक्सट्रीम होता है, कई कारण चिंता विकारों की आंतक विकार होता है। तो हम लोग बात किया जाए तो इसमें जब चिंता आने लगता है, कई चीज़ें घबराहट होती है, तब मेडिसिन का प्रयोग इसको दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बता दो कि जो ये मेडिसिन है इसको हमेशा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि इसको इसलिए बना है ये मेडिसिन, जिससे आप लोग को चिंता कर रहे हैं हर चीज़ में, कोई भी अचानक में प्रॉब्लम हो रहा है माइंड में, तो इसके लिए आप लोग को दिया जाता है। तो हम आप लोग को बताऊंगा आज जो एम्प्राजोलम है, ये 0.25 से 5 mg, 10 mg और भी आता है mg की तरह से। तो अल्प्लाजोलम इसको नाम से कंपोजिशन जो होता है अल्प्लाजोलम है, जो एनजिट कंपनी बनाते हैं, एनजिट का ब्रांड नेम मिलता है। ठीक है, ये ब्रांड नेम आप जाएंगे ढूंढने तो एनजिट 0.5 बोलेंगे तो मिल जाएगा। एनजिट 0.5 मतलब 1 मतलब 10 mg, 5 mg पूछेंगे तो मिलेगा। बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को स्टोर वाले नहीं देंगे, क्योंकि ये जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर इसलिए लिखता है जैसे आप लोग को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, भय के अचानक अप्रत्याशित है, मान ले कोई टेंशन है, भय कर रहे हैं कोई चीज़ का, इसीलिए इसको देने से आप लोग को माइंड को रिलैक्स मिलता है, जिससे आप लोग को आराम से सो सकते हैं। जिसके वजह से धीरे धीरे मेमोरी भी लॉस होती है, मतलब मेमोरी जो होती है आप लोगों का, जो अचानक में भय आता है, कहीं चले गए, भय हो गया, चिंता होने लगता है किस बारे में लेकर, तो इस तरह का आप लोगों को टेंशन रहता है माइंड में, तो डिप्रेशन में कभी कभार लोग चले जाते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। तो गाइस आप लोग को ये ध्यान से देखना है कि यूज टू रिलीफ मतलब राहत पाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपको नींद भी आ रहा है तो आप इसको भी यूज कर रहे हैं, मतलब नींद आए, नशा लगे, जिससे आराम से सो जाए, तो इसको देखिए ज़्यादा यूज करने से आप लोग को साइड इफ़ेक्ट आज डिटेल में बताने वाला हूँ, कितना खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है, जिससे इसको लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अल्प्लाजोलम का उपयोग चिंता विकारों और आंतक विकारों के लिए यूज किया जाता है। अत्यधिक भय के अचानक अप्रत्याशित हमले और इन इन हमलों के बारे में चिंता होना। ठीक है, इलाज के लिए किया जाता है। अम्प्राजोलम बेंजोडाइजेपाइन नामक दवा के एक वर्ग है। यह मस्तिष्क में असामान्य उत्तेजना को कम करके काम करता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का आप लोगों को विकार हो रहा है तो उसको असामान्य असामान्य उत्तेजना को कम करके काम करता है। जो आप लोग को माइंड है, आप लोग चिंता कर रहे हैं, हम लोग को तो उत्तेज काम करना चालू करता है, तो उसको क्या करता है, नॉर्मल करता है, जिससे उसको आप सोच नहीं सकते हैं और नींद भी आता है इसको खाने से। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है तो दिया जाता है। अब इंग्लिश में बात किया जाए तो अम्प्राजोलम इज द यूज टू ट्रीट एंजिट डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर सस्टेन अनएक्सपेक्टेड टेक ऑन द एक्सट्रीम
fear and the worry about this attack. Alprazolam is in a class of medication called benzodiazepine. It works by the decrease of नॉर्मल एनसीटीमेंटेड इन द ब्रेन। ठीक है, तो आप लोग पता चल गया कि ब्रेन का जो मेडिसिन है इस तरह का वर्क करता है। इसका साइड इफ़ेक्ट मतलब ख़राब असर क्या होता है जब इसको ज़्यादा लेने लगेंगे तो जीरो स्टेमिया जीरो स्टेमिया होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, मेमोरी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसी के लिए दिया जाता है मेमोरी को ठीक करने के लिए। जैसे मान लीजिए मेमोरी में आप लोगों को बहुत चीज़ें याद आती है, हर चीज़ में टेंशन रहती है, इसको लॉस करने के लिए ये मेडिसिन कहा जाए तो दिया जाता है, जिससे उसको भूल जाएंगे। ठीक है, हिंदी में जीरो स्टेटोमिया सांस लेने में समस्या और समिति समस्या। देखिए ये मेमोरी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है यही खतरनाक है, क्योंकि इसको ज़्यादा लेने से भी डेड हो सकता है। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो धीरे धीरे आप लोग को सांस रुक जाए, जिसके वजह से डेड हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसको दवा लेने से पहले आप लोग एज डायरेक्ट बाय द फिजिशियन से आपको मिलना पड़ेगा, जिसके वजह से प्रिस्क्रिप्शन पर ये दवा मिलती है। अब इसको बारे में हम बता दूं, देखिए जो रेड लिखा है, रेड मोड सीरियस, तो सेवरल स्किन होता है, रेसेस हो जाएगी, वाइट मतलब रेड जो दिखाई दे रही है रेसेस हो जाएगी, स्किन रेसेस। ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन मतलब हेलुसिनेशन हो जाता है। ठीक है, येलो विंग ऑफ द स्किन ऑफ आई होता है, जो येलो हो जाता है, येलो येलो ऑफ द स्किन आई हो जाएगा, जो आई होता है येलो कलर को हो जाएगा। ड्राई माउथ इन द इंक्रीज सिलेवरी होता है। अब मान लीजिए जब आप लोगों को ड्राई हो जाता है माउथ, जब सिलेवरी ग्लैंड ही नहीं बनेगा तो भोजन कैसे पाचन होगा। ठीक है, तो सीजर इन द वीकनेस प्रॉब्लम होगा, विथ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, स्टमक प्रॉब्लम होगा।